हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मेट्रोनिडाजोल आईवी फ्लूइड इंजेक्शन के बारे में। जो मेट्रोनिडाजोल साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, जो आईवी फ्लूइड आती है, इसको कौन सी डिजीज में आपको उपयोग में लेना चाहिए, बड़े पशु में इसकी कितनी डोज होती है और कौन से डिजीज में आपको उपयोग करना चाहिए, छोटे पशु में इसकी क्या डिजीज होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेट्रोनिडाजोल जो आईवी फ्लूइड है, बहुत महत्वपूर्ण इंजेक्शन होता है। इसको कई जो डिजीज होती है उसमें उपयोग में भी लिया जाता है। तो आज इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। रही बात इसको कौन सी डिजीज में आपको इसमें बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए, इसके कई साइड इफेक्ट पशु में हो भी सकते हैं, और कौन सी डिजीज में ही आपको जो मेट्रोनिडाजोल साल्ट की जो आईवी फ्लूइड इंजेक्शन आता है इसको उपयोग में लेना चाहिए, यानी आज आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। आप जिस तरह से इस चैनल को जितना प्यार, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अब जो ये मेट्रोनिडाजोल जो इंजेक्शन क्या काम करता है, कौन सी डिजीज में काम करता है और कैसा जो ये इंजेक्शन आती है आईवी फ्लूइड, इसके लिए मैं आपको मेरी टेबल के ऊपर लेकर के आपको चलूंगा। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही है, ये है मेट्रोनिडाजोल जो आईवी फ्लूइड इंजेक्शन आता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है कि जब भी यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि प्रोटोजोआ एंड पैरासाइट से यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है आपके पशु में, या एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो गया है, तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन में ये है कि जैसे प्रोटोजोआ इन्फेक्शन है एंड पैरासाइट इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन कई प्रकार से आपके पशु में हो सकता है। तो इन्फेक्शन के तौर पर यदि आपके पशु में इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ज़्यादातर इसमें हम किस में लेते हैं, जब यदि आपके पशु में इंटेस्टाइनल यानी आंत से संबंधित यदि आपके पशु में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, या आपके पशु में पेट में किस प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, रूमन में यदि आपके पशु को डायरिया हो रहा है, तो इसको उपयोग में लिया जाता है। जब पशु को यदि डायरिया हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये मेट्रोनिडाजोल उपयोग में ली जाती है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार, यदि आपके पशु में जब पेट दर्द हो रहा है, या आपके पशु में जब आंत में पस भर गई है या मुआद भर गई है, तो भी आप क्या है कि इसको उपयोग में लिया जाता है। कई बार क्या है कि आपके पशु में जैसे पेट में पानी भर जाता है, तो पेट में पानी भर जाता है तो उसकी वजह से भी आपके पशु में इन्फेक्शन हो जाता है, इंटरनल इन्फेक्शन या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। उसमें इसका बहुत ही अच्छा और बेटर रिजल्ट है। जो हम आईवी फ्लूइड और इंजेक्शन लगाते हैं उनके साथ भी आप इसको लगा सकते हैं। जिस प्रकार से आरएल है, इसको अलग भी आप उपयोग में ले सकते हैं। यानी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, किसका, मेट्रोनिडाजोल का। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार के यदि लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, लीवर में इन्फेक्शन की वजह से का मतलब है कि यदि आपके पशु में जैसे लीवर में इन्फेक्शन हो जाए, लीवर में की इन्फेक्शन की वजह से उसमें पानी भर जाता है, तो भी इसका उपयोग में लिया जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाए, यूट्रस में इन्फेक्शन का मतलब है कि यदि आपके पशु में यूटेराइन इन्फेक्शन हो या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, यानी मूत्र नलिका से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का संक्रमण है, तो भी आप जो ये मेट्रोनिडाजोल है इसको उपयोग में लिया जाता है। रही बात यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से यदि इन्फेक्शन हो जाए, डिस्चार्ज यदि बहुत खराब डाल रहा है, पायोमेट्रा हो गया है, गर्भाशय से मुआद आ रही है, आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको इंट्रायूट्राइन छोड़ने के लिए जो मेट्रोनिडाजोल है इसको उपयोग में लिया जाता है। यदि किसी भी प्रकार का गर्भाशय में इन्फेक्शन है तो इसको मेट्रोनिडाजोल को अदर जो एंटीबायोटिक आती है उनके साथ मिला करके भी इसको उपयोग में लिया जाता है। जिस प्रकार के सेफ्लाजेक्सिन है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, उनके साथ मिला करके आप इंट्रायूटेराइन आप इसको छोड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस मेट्रोनिडाजोल का। यदि पशुओं को किसी प्रकार के जैसे पेट बंद की शिकायत है या इन्फेक्शन हो गया है और उसकी वजह से यदि आपका पशु है और यदि उसकी सर्जरी हो रही है, रूमन की सर्जरी हो रही है, तो उससे पहले, सर्जरी से पहले भी इसको मेट्रोनिडाजोल को उसमें लगाया जाता है और सर्जरी के बाद में भी लगाया जाता है, ताकि आपके पशु में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया न फैले। उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है, इसका जो ये मेट्रोनिडाजोल आती है। यानी जो ये मेट्रोनिडाजोल होती है, इसका जो मैंने आपको ये डिजीज़ बताई है, इस डिजीज़ में यदि आप उपयोग में लेंगे तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखो, इसके कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट में बताऊं तो यदि आपके पशु में जिस प्रकार से इसको लगाने के बाद में यदि आपके पशु को भूख भी नहीं लग सकती है, पशु को एपच
हो सकती है, पशु खाना पीना कम कर सकता है। कई बार क्या हो सकता है कि इसके साइड इफेक्ट के तौर पर आपके पशु में स्किन एलर्जी भी कई बार देखने को मिल सकती है। ये तो है इसके साइड इफेक्ट। इस मेट्रोनिडाजोल जो ये इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन को कौन सी डिजीज में आप कभी भी उस पशु को नहीं लगाना चाहिए। कौन सी डिजीज आती है, देखो यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा यदि दर्द हो रहा है, यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा दर्द करा रहा है, दर्द का मतलब है कि यदि आपके पशु में उसको पैर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या नर्वाइकल डिजीज है, न्यूरो से संबंधित यदि आपका पशु बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में आप इस जो मेट्रोनिडाजोल है इसको बिल्कुल भी उपयोग में न लें। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। रही बात इसकी डोज, देखो डोज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेट्रोनिडाजोल होती है ये बड़े पशु में आप 100 ml से लेकर के और 400 से 500 ml तक भी आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। जिस प्रकार से इसकी 5 से 15 mg पर kg बॉडी वेट जो होती है इसकी डोज। और वैसे जो ये 100 ml की जो मेट्रोनिडाजोल आती है इसके अंतर्गत क्या आता है, 100 ml के अंतर्गत 500 mg मेट्रोनिडाजोल आता है। तो उसके अनुरूप ही आप उसकी डोज निकाल सकते हैं। यदि बड़ा पशु यदि जिस प्रकार से मैंने बताया है तो उसको आप 100 ml से लेकर के 300-400 ml तक आप उस पशु को दे सकते हैं। और लगाना किस प्रकार से, यदि आप इसे अकेले लगा रहे हैं तो स्लो लगाना है, तेज नहीं करना है आईवी फ्लूइड को। और यदि आप किसी के साथ मिला करके दे रहे हैं, जिस प्रकार से RL या इनके साथ यदि आप उसे मिला करके दे रहे हैं तो आप उनकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन अकेला देना है तो इसे स्लो आईवी स्लो धीरे धीरे इसको चढ़ाना है। रही बात, इसको आप सुबह भी लगा सकते हैं और शाम को, यानी दिन में 2 बार आप उस पशु को दे सकते हैं यदि आपका पशु अडल्ट है। यदि आपका पशु छोटा है, जिसका बॉडी वेट कम है, छोटे का मतलब है जैसे भेड़ बकरियां हैं, तो उन्हें आप दिन में 1 बार ही लगाएं। और बड़े पशु हैं उन्हें आप दिन में 2 बार आप इसको लगा सकते हैं। और लगातार जितने दिन यदि आपके पशु में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं मिट रहा है तो 3 से 5 दिन भी आप इसको लगातार दे सकते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं कि जब भी आप इस फ्लूइड को यदि आप उपयोग में लेते हैं तो इनको आप पहले आप अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए। हिला लेने के बाद में देखना चाहिए कि इसके अंदर कुछ जमा हुआ तो नहीं है। यदि इसके अंदर कुछ इस प्रकार का सफ़ेद क्रिस्टली या कुछ इस प्रकार जमा हुआ है तो आप जो आईवी फ्लूइड है, जो ये मेट्रोनिडाजोल है, इसको बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना है। कई ऐसी जो ड्रिप आती हैं जिसके अंदर कुछ जमा हुआ आता है तो बिल्कुल भी आप उपयोग में नहीं लें, पहले इसको अच्छी तरह से हिला लें। अब देखो इसके अंदर आप कौन से इंजेक्शन भी आप मिला सकते हैं। इसके अंदर यदि आपको इंजेक्शन लगाना है, जिस प्रकार से आप एंटीबायोटिक के तौर पर आप सेप्ट्राजोन इंजेक्शन है वो भी आप इसके अंदर मिला सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी प्रकार के यदि रेंटेक है, जो रेंटिडिन साल्ट का इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से आराम इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन को भी या रेंटिडिन साल्ट का कोई भी इंजेक्शन आप इसमें मिला सकते हैं। या जो एमिकासिन आती है उस एंटीबायोटिक को भी आप इसके साथ मिला करके आप उस पशु को लगा सकते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस इंजेक्शन को किस किस विधि से लगाना है और किस तरीके से आप उस पशु को लगा सकते हैं, कितनी डोज आप उस पशु को देनी चाहिए, कौन सी डिजीज में आप इसको उपयोग में नहीं ले सकते। तो एक बात और बताना चाहता हूं कि मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूं कि इस पशु में यदि किसी भी प्रकार की यदि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया है, पैरासाइट इन्फेक्शन हो गया है, तो आप उपयोग में लें, डायरिया में लें, या आपके पशु में किसी भी प्रकार के यदि पायोमेट्रा गर्भाशय में सूजन है, मुआद आ रही है, जो मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूं, तो आप उसमें उपयोग में ले सकते हैं। या किसी भी प्रकार की जो इंट्रायूट्राइन कर रहे हैं, यदि आपके पशुओं को यदि किसी भी जो वेजाइनल ड्रेसिंग करा रहे हैं तो उसके अंदर यदि कोई एंटीबायोटिक यूज में ले रहे हैं तो उनके साथ मिला करके भी आप उस पशु को दे सकते हैं, उसमें भी आप इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसी प्रकार यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार के यदि पेट में यदि पानी भर गया है तो भी आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। यानी रूमिनल जो इन्फेक्शन हो गया है, यदि आपके पशु में रूमिनल और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया तो उपयोग में ले। और एक शॉर्ट में और बताना चाहता हूं कि इसको उपयोग बिल्कुल भी, जिस प्रकार से यदि आपके पशु में डाउन काउ सिंड्रोम है, बैठ गया है, यदि आपका पशु खाना पीना भी नहीं कर रहा है, ये भी देखना चाहिए कि यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, सिंपल इंडाइजेशन है, एनोरेक्सिया है, तो भी आप इसको बिल्कुल भी उपयोग में न लें। उस स्थिति में बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना है यदि आपके पशु में इस प्रकार की डिजीज है, जिस प्रकार को मैंने आपको ये बताया है। यदि इस तरह से यदि आप इसको उपयोग में लेंगे और इसके जो मैंने साइड इफेक्ट बताए इस तरह यदि ये सावधानी रखेंगे तो आपको इस इंजेक्शन को लगाने में आपके पशु को कोई तकलीफ नहीं होगी। यदि आपको अलग अलग वीडियो चाहिए अलग अलग इंजेक्शनों के बारे में, वो भी नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। आपको कौन से इंजेक्शन के बारे में, कौन सी फ्लूइड थेरेपी के बारे में यदि इंजेक्शन चाहिए वो भी आप नीचे जाके कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ
और पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटेनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इस वीडियो में आपको मैंने कमेंट्स में कई बार रिपीट होकर बोला है, इसलिए बोला है ताकि आपको याद रहे कि यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे जाके जरूर लिखें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।